पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर समय समय पर अनेक रूपों में दर्शन दिए हैं। भगवान के ऐसे ही रूपों में एक रूप है मधुसूदन का रूप। आरती की आज की यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं भगवान के मधुसूदन रूप के दर्शनों के लिए। राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड कस्बे से 10 किलोमीटर दूर मूंगथला गांव में विराजित है श्री मधुसूदन भगवान। ऐसा कहा जाता है कि अमरावती के राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में अम्बरीश को साक्षात दर्शन दिए थे। उसी स्वरूप की स्थापना राजा अम्बरीश ने मधुसूदन मंदिर में की थी। महाभारत कालीन एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के निर्माण के लिए जब वास्तुकार विश्वकर्मा के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने राजा अम्बरीश को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने राजा से तप करने का कारण पूछा, तो राजा ने भगवान को अपनी नगरी में ही रहने की बात की। उस समय भगवान वहाँ नहीं रुके, लेकिन राजा का तप चलता रहा। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से लौटे। उस समय भी उन्होंने राजा को तप करते देखा, तो वे राजा के सामने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। विष्णु भगवान के 1008 स्वरूप हैं। मूल स्वरूप विष्णु है और इसके अंदर से राम कृष्ण ये सब उसमें से अवतार लिए इन्होंने। भगवान प्रकट हुए और ये अवतार लेते हैं। तो जब वो वहाँ 1008 स्वरूप का वर्णन किया, उसमें ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, अच्युताय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, इस प्रकार से 1008 स्वरूप है। तो भगवान ने कहे कि मैं मेरे किसी एक स्वरूप को यहाँ रख सकता हूँ, बाकी मैं नहीं बैठ सकता। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप के अंदर ऋषि के स्वरूप में दर्शन दिए, इसलिए और उसको बोला कि मेरे इस रूप को मैं यहाँ रख रहा हूँ, तेरे रखना हो तो तू मेरी स्थापना कर दे। तो अम्बरीश राजा ने उस समय वो ऋषिकेश स्वरूप की ऋषिकेश मंदिर में स्थापना की, इसलिए द्वारिका से पहले ये मंदिर बना था। राजा अम्बरीश ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की जहां स्थापना कराई, वो आज सिरोही जिले का पावन धाम ऋषिकेश कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका से पहले स्थापित इस स्थान को आदि द्वारका भी कहा जाता है। इसके बाद राजा ने भगवान के विभिन्न स्वरूपों के मंदिर बनवाए। उनमें प्रमुख है श्री मधुसूदन भगवान का मंदिर। द्वारिका तो अभी विश्वकर्मा प्राण लेकर के गए थे, लेकिन इसके पहले अम्बरीश राजा ने ये मंदिर बनाया, इसलिए आद्य द्वारिका इसको कहे, द्वारिका के पहले की द्वारिका। ऐसा माना जाता है कि ऋषिकेश भगवान के मंदिर से जितनी दूरी पर भगवान मधुसूदन का मंदिर है, उतनी ही दूरी पर कृष्ण की बसाई द्वारिका से द्वारका की दूरी है। शुरू में भगवान मधुसूदन का विग्रह छोटे आकार का था, जिसे बाद में बड़े विग्रह के रूप में बदला गया। लेकिन उस विग्रह के खंडित होने के बाद ये तीसरा बड़ा विग्रह मंदिर के गर्भगृह में विराजित कराया गया। इसके बाद समय समय पर सिरोही नरेशों द्वारा अपने शासनकाल के दौरान मंदिर में निर्माण कार्य कराए गए। अम्बरीश राजा ने निश्चय किया कि इस जगह के अंदर मैं भगवान के विविध स्वरूप को मंदिर बनाऊंगा। तो उसके बाद में ऋषिकेश का मंदिर बनाने के बाद में भगवान मधुसूदन का यहाँ मंदिर का निर्माण किया। ये जो पुरानी मूर्ति है, ये छोटी मूर्ति, ये सबसे पहले मूर्ति है।
ये प्रथम मूर्ति है। और उस समय छोटी डेडी थी इसी जगह पर, और इसमें से वो मूर्ति उठा करके दूसरी बड़ी मूर्ति बिठाई थी। वो मूर्ति पाँव में मोजड़ी थी, वो भी कुछ पुजारी की गलती से वो खंडित हो गई। वो खंडित उठा करके यहाँ रख दी। इसके बाद में ये तीसरी मूर्ति बैठी। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित मधुसूदन भगवान का ये विग्रह है भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को लिए हुए है। वहीं मंदिर में भगवान विष्णु के नारायण रूप भी विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 1008 रूप हैं, जिनकी अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। यहाँ जो है पूजा जो है वो भगवान विष्णु की होती है, और जो भक्ति है जो कृष्ण के अधीन है। और वो क्योंकि कलयुग कृष्ण के युग में ये मंदिर बने हुए थे, उस समय भक्ति कृष्ण की चल रही थी, इसलिए ये भक्ति जो है कृष्ण के अधीन चल रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में बाहर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़देव विराजित है। सभा मंडप के एक कोने में रखी इस पालकी में भगवान के चल विग्रह को विराजित करा के धार्मिक शोभा यात्रा में भगवान को भ्रमण पर ले जाया जाता है। पालकी के झूले में भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। सिरोही जिले के मोंगथला गांव में श्री मधुसूदन भगवान के मंदिर परिसर में आकर्षक नक्काशी से युक्त इन स्तंभों पर टिका ये द्वार काफी प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वार को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मंत्रों की शक्ति से अपने विमान से इस पावन धाम पर उतारा था। यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते, साधु संत पुराने रहते थे यहाँ के ऊपर, तो तपस्या कर रहे थे। तब द्वारिका का निरीक्षण करने के लिए भगवान अपने पुष्पक विमान के द्वारा यहाँ पर यहाँ से गुजर रहे थे। तो यहाँ से गुजर रहे थे तब ये आगे वो द्वार लगा हुआ है पत्थर का, वो जो खंडित है वो द्वार उनके विमान के ऊपर लगा हुआ था। तो उन्होंने ऋषि मुनि ने विचार कहा कि ये इतना बड़ा दरवाजा भगवान के विमान, ये तो भगवान के मंदिर के आगे लगना चाहिए। तो उन्होंने मंत्र शक्ति से उसको उतार करके यहाँ पर भगवान के द्वार के आगे रख दिया। मुगल काल में जब हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तब मुगल सेना ने इस द्वार को भी खंडित किया। आकर्षक मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन भक्तों की आस्था को नहीं तोड़ सके। संतान विहीन संपत्ति भगवान के दर्शनों के साथ संतान की मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर द्वार पर लटकी तुला से तौलकर संतान के वजन जितनी वस्तु दान करते थे। इस कारण इस द्वार को तुला द्वार कहा जाने लगा। तुला द्वार इसको कहते हैं कि जिसके संतान नहीं होती है वो यहाँ मन्नत करते हैं भगवान के आगे, और बाधा मान करके जाते हैं कि हे भगवान मेरे यहाँ संतान होगी, तो उस संतान की उत्पत्ति होने के बाद में 100 महीने के बाद में मैं यहाँ उसके बराबर किसी चीज़ को तोड़ते, कोई शक्कर से तोड़ते, कोई गुड़ से तोड़ते, कोई किसी मीठी चीज़ से तोड़ते। तो ये तुला द्वार ये खड़ा है। उस तुला द्वार यहाँ तुला लगी थी। समय समय पर वो प्रथा बंद होती गई। श्री मधुसूदन भगवान की दिन में 2 बार आरती की जाती है। भगवान की पूजा विष्णु उपासना पर आधारित होती है और भगवान कृष्ण की भक्ति दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि संध्या आरती के बाद भगवान को गाय के दूध का भोग लगाने के बाद भगवान को शयन कराया जाता है। भगवान की आरती ढोल मंजीरों के साथ की जाती है।
जिले की आबू रोड तहसील के गांव मूंगथला में स्थित मधुसूदन भगवान के मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति का रंग वैसे तो हर दिन दिखाई देता है, लेकिन भाद्रपद माह में जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव जिस उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है, उससे ये दिन मंदिर के प्रमुख आयोजन का रूप ले लेता है। जन्माष्टमी एक मेन उत्सव है। जन्माष्टमी के बाद में जो बनता है वो शरद पूर्णिमा का उत्सव है। उत्सव खीर आदि बनाते हैं, यहाँ पूजा होती है। बाहर एक दिन है, 8 दिन नवरात्रि पूरी जाती, पूर्णिमा का अंतिम गरबा हम करवाते हैं पूर्णिमा के रोज, और जो बने वो गरबा गाने वालों को बांटते हैं। जन्माष्टमी पर सिरोही जिले से ही नहीं बल्कि गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी संख्या में भक्त आकर अपने इष्ट मधुसूदन भगवान के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। जंगल में मंगल की छवि को साकार करता मंदिर का संपूर्ण क्षेत्र रंग बिरंगी लोक संस्कृति के रंग में रंग जाता है। ये आबूड से 10 किलोमीटर पड़ता है, मूंगथला करके है, मधुसूदन भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का। बहुत लोगों की आस्था इससे जुड़ी है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और बहुत जिसे कोई किसी की श्रद्धा के हिसाब से भगवान से मांगते हैं तो उनको मिलता है, उनको पूरा मिलता है उनको भगवान के। और काफ़ी पुराना है मंदिर है। इसी तरह दीपावली अन्नकूट के त्योहार भी परंपरागत तरीकों से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अन्नकूट पर 56 भोग की झांकी सजाई जाती है। दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में छाई रहती है। कहा भी गया है कि कोई भी पर्व हो या त्योहार, जब तक सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाए, उस त्योहार को मनाने का आनंद ही नहीं मिलता। ये बात भगवान मधुसूदन जी के मंदिर में सच साबित होती दिखाई देती है। भगवान मधुसूदन जी के दर्शनों के साथ ही हम आज की आरती की यात्रा को यहीं देते हैं विराम। कल सवेरे इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर भेंट होगी, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की ऐसी ही एक और त्रिवेणी में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।